स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। नए संसद भवन के उद्घाटन की तारीख नजदीक आ गई है, लेकिन विपक्षी दलों का विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और साथ ही कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले को SC ST कैटेगरी से जोड़कर ये कहा कि द्रौपदी मुर्मू का न सिर्फ ये अपमान है बल्कि SC और ST कैटेगरी के लोगों का भी अपमान है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि एक आदिवासी महिला जो देश की राष्ट्रपति हैं वो दरअसल नए संसद भवन का उद्घाटन करें। लेकिन उसके बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे पर एक्शन हो गया है। जी हां, आप देख सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये शिकायत दर्ज की गई है। ये शिकायत जो है वो एडवोकेट विनीत जिंदल की ओर से दर्ज कराई गई है। तो ये ट्वीट है ANI का, जिसमें लिखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इन दोनों ने जिस तरीके से बयानबाजी की थी इस पूरे मामले को लेकर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीधे आदिवासी समुदाय से जोड़ा और उसके बाद बीजेपी और सरकार पर आरोप लगाए, जिसके चलते खड़गे और अन्य के खिलाफ समुदायों और समूह के बीच भेदभाव को बढ़ावा देने के इरादे से नए संसद भवन के उद्घाटन के आयोजन के बारे में ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जाति का हवाला देकर जिस तरीके से भड़काऊ बयान दिया गया था, उसके चलते ये शिकायत दर्ज कराई गई है और धाराएं जो हैं उसका भी जिक्र किया गया है। जो शिकायत दर्ज कराई गई है उसमें धारा 121, 153A, 505 और 34 IPC के तहत अपराध की श्रेणी में ये चीजें आती हैं जो उनकी तरफ से बयान दिया गया है। ये साफ तौर पर जो शिकायत है उसमें तमाम चीजों का जिक्र है कि किस तरीके से जो तमाम IPC की ये धाराएं जो इस शिकायत में हैं, जिसमें बात अगर 34 की जाए 121, 153A और 505 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है, जिनमें से IPC की 121 जो है वो भारत सरकार के खिलाफ, इसमें बताया गया है कि भारत सरकार के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाने से जुड़ी हुई है। यानी सरकार के खिलाफ ये कितनी बड़ी साजिश जो है वो विपक्षी दल के नेता जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो दरअसल रच रहे हैं। इसमें दोषी पाए जाने पर फांसी या फिर आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। यानी बेहद गंभीर धाराएं जो हैं वो लगाई गई हैं। IPC 34 का मतलब ये है कि कई लोग समान विचार के साथ एक जैसा अपराध करें। तो ये तमाम जो धाराएं हैं इस तरीके से इस शिकायत में जो है लगवाई गई हैं, क्योंकि जो ट्वीट है अरविंद केजरीवाल का वो हम सबके सामने है, जो उन्होंने ट्वीट किया था और लिखा था कि प्रभु श्री राम मंदिर के शिलान्यास पर मोदी जी ने तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। मतलब उन्होंने ये कहा कि जो दलित राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद जी, उन्हें शिलान्यास पर नहीं बुलाया। नए संसद भवन के शिलान्यास पर भी मोदी ने श्री रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया। ये तमाम बातों का जिक्र किया गया है और लिखा गया है कि अब नए संसद भवन के उद्घाटन को भी मौजूदा राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के हाथों से नहीं करवा रहे हैं संसद भवन का उद्घाटन। ये केजरीवाल की ओर से ट्वीट किया गया है और आगे लिखा गया है कि देश भर का जो SC और ST समाज है वो सवाल कर रहा है कि क्या हमें अशुभ माना जाता है इसलिए नहीं बुलाते हैं। ये ट्वीट है अरविंद केजरीवाल का जो उनके जरिए किया गया था। अब जिस पर एक्शन हुआ है, शिकायत जो है वो दर्ज हो चुकी है और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का ट्वीट है। वहीं आपको मैं बता दूं कि ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया था नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया है कि द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार राष्ट्रपति का बनाया क्योंकि वो आदिवासी समुदाय से आती हैं। इलेक्शन के लिए उन्होंने उन्हें राष्ट्रपति बनाया, यानी वोट बैंक के लिए, सहानुभूति बटोरने के लिए। लेकिन
लेकिन अब जब वो नए पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे हैं तो वहां उन्हें उद्घाटन में नहीं बुलाया जा रहा है। साफ तौर पर इंग्लिश में ये ट्वीट किया गया है, लिखा गया है कि मोदी गवर्नमेंट हैज इंश्योर्ड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द दलित एंड द ट्रिब्यूनल कम्युनिटीज। ये दो बातों का जिक्र जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है और यही वजह है उनके खिलाफ जो है शिकायत दर्ज हुई है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि मोदी सरकार जो है सिर्फ इलेक्टोरल रीजंस के लिए उन्हें जो है वो प्रेसिडेंट बनाया गया है। जब उद्घाटन की बात आई है तो उन्हें उद्घाटन उनसे नहीं करवाया जा रहा है। तो यही वजह है कि ये पूरी शिकायत इसी कड़ी में दर्ज कराई गई है और ये है एडवोकेट विनीत जिंदल जिनके जरिए ये शिकायत दर्ज कराई गई है मल्लिकार्जुन खड़गे और केजरीवाल के खिलाफ। बाकायदा उन्होंने एक वीडियो जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया है। इसमें पूरी जानकारी उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर दी है। विनीत जिंदल ने अपने ट्वीट में ये लिखा है कि अरविंद केजरीवाल और खड़गे देश के राष्ट्रपति जी को नई संसद के उद्घाटन में ना बुलाए जाने को उनकी जाति से जोड़कर देश के जो एसटी और आदिवासी नागरिकों को भड़का रहे हैं और लोगों को जाति के नाम पर बांट रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से अपराध है, जिस पर मैंने दिल्ली पुलिस से शिकायत दर्ज की है। ये उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। यानी उन्होंने अब इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस में ये शिकायत दर्ज कराई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और केजरीवाल पर एक्शन होना चाहिए। शिकायत दर्ज हो चुकी है। अब अगर एफआईआर दर्ज होती है तो जाहिर तौर पर मुश्किलें बढ़ेंगी, चूंकि धाराएं जो लगाई गई हैं वो फांसी और आजीवन कारावास की सजा तक कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में हो सकती है। तो ये पूरी बौखलाहट है जो देखने को मिल रही है और साफ तौर पर ये शिकायत में कहा गया है कि ये जो विरोध है ये नए संसद भवन के उद्घाटन में इस बात को लेकर नहीं है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन नहीं कराया जा रहा है, बल्कि ये विरोध सीधे तौर पर भारत सरकार यानी मोदी सरकार के खिलाफ है। और यही वजह है कि इस तरह की बयानबाजी हो रही है। एक वर्ग विशेष को, SC ST कैटेगरी के लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काने का काम, देश में ही इस तरीके से युद्ध के हालात पैदा करने की कोशिश हो रही है ताकि जो तमाम अलग अलग जाति के लोग हैं वो आपस में भिड़े और ये अपना राजनीतिक लाभ उठाएं, जिसके चलते ये पूरी शिकायत जो है वो एडवोकेट विनीत जिंदल ने दर्ज कराई है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि दरअसल जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से ये ट्वीट किया गया, बिल्कुल वैसे ही अब तमाम जो ट्विटर यूजर हैं वो जवाब दे रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को। ये एक ट्विटर यूजर की ओर से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है कि देश भर का SC और ST समाज ये पूछ रहा है कि आखिर क्यों आम आदमी पार्टी ने एक दलित राष्ट्रपति ना चुनकर गाली गलौज करने वाला यशवंत सिन्हा को चुना था। यानी जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे तब विपक्ष की ओर से जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार था, जो यूपीए का उम्मीदवार था राष्ट्रपति पद के लिए, वो दरअसल यशवंत सिन्हा थी। तो तब उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन क्यों नहीं किया राष्ट्रपति के लिए? ये जवाब जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिया गया है। आपको मैं ये बता दूं कि दरअसल कई मौके ऐसे आए हैं जब विपक्ष ने राष्ट्रपति जो हैं आज देश की द्रौपदी मुर्मू, उनका अपमान किया है और सिर्फ उनका ही नहीं, राष्ट्रपति पद का अपमान किया है। देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, लेकिन उस पर भी सियासत जो है वो विपक्ष की ओर से की गई है। चाहे फिर संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है वो उस पर बवाल करना हो या फिर राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर बुलाना हो, या इसके अलावा भी आपको ये बताते हैं कि चुनाव में जब बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए उतारा था, उस वक्त भी विपक्ष ने इस पर सियासत करते हुए यशवंत सिन्हा को उनके अगेंस्ट उतार दिया था उम्मीदवार के तौर पर। तो यही तमाम सवाल हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं से पूछे जा रहे हैं, जो लगातार नए संसद भवन के उद्घाटन पर सियासत कर रहे हैं। तो ये कुछ ट्वीट है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं और बताने के लिए कि आखिर किस तरीके का राजनीतिक हथकंडा नए
संसद भवन की सौगात जब देश को मिल रही है तो ये तमाम विपक्षी दल अपना रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब बीजेपी यानी एनडीए की उम्मीदवार थी राष्ट्रपति पद के लिए, तब यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने उम्मीदवार के तौर पर उतारा था और किस तरह से उनकी हार हुई थी, ये कुछ सबूत हैं जो मैं लेकर आई हूं। दरअसल एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी को जीत मिली थी, उन्होंने दरअसल ये चुनाव जीता था, और वहीं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की हार हुई थी, जो कि मौजूदा वक्त में टीएमसी के लीडर हैं। वो लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं, वो खुलेआम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को नए जो संसद भवन है उसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ये दरअसल पूरा जो वाकया है वो मैं आपको बता रही हूँ। और उसके अलावा भी कई ऐसे ट्वीट हैं, कई ऐसे सबूत हैं जो दरअसल ये साफ तौर पर बताते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार जो है वो दरअसल विपक्षी पार्टियों ने करने का फैसला लिया था। ये आप देख सकते हैं कि जब बजट सत्र था उस वक्त जब राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया था तो उसका विरोध जो है वो दरअसल इन तमाम विपक्षी पार्टियों ने किया। यानी कुल मिलाकर जब जब देश के विकास में, जब देश के विकास की बात आई है, जब देश के मुद्दे आए हैं, तो इन तमाम विपक्षी दलों को तकलीफ हुई है। ये तमाम विपक्षी दल अपनी सियासत चमकाने के लिए, खास तौर पर टीएमसी, आम आदमी पार्टी, और अब इसमें नीतीश कुमार भी कूद पड़े हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध में रही है, और यही वजह है कि बजट सत्र के दौरान जनवरी में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार भी इन्हीं तमाम विपक्षी दलों ने किया था, जो आज राष्ट्रपति के सम्मान की बात कर रहे हैं, जो आज ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ही देश की सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी प्रथम नागरिक हैं देश की, और उनका अपमान बीजेपी कर रही है। तो आप ये तमाम ट्वीट देख रहे हैं, तमाम ये कहीं ना कहीं जो चीजें हैं मैं इकट्ठा करके लेकर आई हूं कि किस तरीके से आपको समझाया जाए कि विपक्ष जो कर रहा है उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को टारगेट करना है। देश के विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो नहीं चाहते कि नए संसद भवन की सौगात जो है वो देश के प्रधानमंत्री जो है वो देश को दें, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर वो उद्घाटन करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम होगा। इतिहास के पन्नों पर यह दर्ज हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया था बतौर प्रधानमंत्री, और यही विपक्ष नहीं चाहता है। अब देख सकते हैं कि ये तमाम पार्टियां थी जिन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध किया था। इसमें बीआरएस थी, आम आदमी पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी भी थी, और यही तमाम राजनीतिक दल हैं जो एक बार फिर से मैदान में कूद पड़े हैं विरोध करने के नाम पर। और ये राहुल गांधी अब जो लिख रहे हैं कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन ना करवाना और ना ही उन्हें समारोह में बुलाना ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। ये राहुल गांधी का ट्वीट है जो हाल ही में किया गया है। राष्ट्रपति के लिए अपना सम्मान दिखाते हुए राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है। लिखा है कि संसद अहंकार की ईंटों से नहीं संवैधानिक मूल्यों से बनती है, लेकिन कांग्रेस के संवैधानिक मूल्य, कांग्रेस का सम्मान राष्ट्रपति के लिए तब कहां चला गया था जब उन्हीं की पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने खुलेआम राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया था। तब ये तमाम नेता चुप थे, तब किसी ने भी इस बात को लेकर अफसोस जाहिर नहीं किया था। हालांकि बाद में अधीर रंजन चौधरी ने जरूर, जब वो पूरा घिर चुके थे, जब कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी थी, उसके बाद इस पूरे मामले पर खेद व्यक्त करते हुए ये कहा था कि मेरी जुबान फिसल गई, इसलिए मैंने ये शब्द जो हैं वो बोल दिए। आप देख सकते हैं कि ये अधीर रंजन चौधरी हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, सांसद हैं, और उनकी तरफ से कहा गया था, मैं जानता हूं कि भारत के राष्ट्रपति चाहे कोई भी हो वो हमारे लिए राष्ट्रपति ही हैं। बाद में उन्होंने ये बयान दिया था, पहले उन्होंने राष्ट्रपति कहा था। ये शब्द बस एक बार निकला है, ये उन्होंने माना था कि ये शब्द मैंने बोला है, ये चूक हुई है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के कुछ लोग राई का पहाड़ बना रहे हैं। जाहिर तौर पर पूरे देश में अधीर रंजन चौधरी को दरअसल खिल्ली उड़ाई गई थी। जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपत्नी कहा था,
पत्रकार के टोकने के बावजूद कि आप ये गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं माने और उन्होंने राष्ट्रपति को बोला। यानी द्रौपदी मुर्मू जी के लिए उस वक्त इतनी जो कहीं ना कहीं विरोध, इतना गुस्सा और ये तमाम चीजें थी, क्योंकि वो देश की राष्ट्रपति बन चुकी थी। वो दरअसल उस पद पर बैठ चुकी थी जहां विपक्ष यशवंत सिन्हा को बैठाना चाहता था। तो एक वक्त पर यह गुस्सा था द्रौपदी मुर्मू जी के लिए, जो आज देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं। लेकिन आज चूंकि विरोध करना है, 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और उससे पहले विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो मुद्दे जो हैं वो नीति आयोग की मीटिंग का विरोध करके, उसका बहिष्कार करके, नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करके खोजे जा रहे हैं। हालांकि तमाम लोगों के जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं कर रहा है विपक्ष को अपना जो फैसला है, यानी बहिष्कार का जो ऐलान 19 पार्टियों ने किया है, 19 विपक्षी दलों ने किया है, वो वक्त रहते वापस ले लेना चाहिए, वरना इन्हें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ मोदी का विरोध है जो कि देश के विकास के विरोध के बीच आ गया है। और अब नए संसद भवन की क्या जरूरत थी, ये नीतीश कुमार बोल रहे हैं। लेकिन एक वक्त पर यही कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि नए संसद भवन का निर्माण हो, और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि उनके ही जो सहयोगी हैं गुलाम नबी आजाद और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने भी ये बात कही है। यानी विपक्ष के वही नेता इस बात को मान रहे हैं कि जो आज कांग्रेस पार्टी ये कहकर इस पूरे सेंट्रल विस्टा और नए संसद भवन के निर्माण का विरोध कर रही है कि दरअसल ये पैसों की बर्बादी है। पहले ये दलील दी गई, उसके बाद ये कहा गया कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, उसके बाद ये कहा गया कि प्रधानमंत्री अपना आलीशान घर बना रहे हैं नए संसद भवन में। अब जब बन चुका है, जब इमारत खड़ी हो चुकी है, जब ये आलीशान संसद भवन तैयार है, तमाम वीडियो सामने आ चुके हैं और साफ तौर पर देश का हर एक नागरिक जब इन तस्वीरों को देख रहा है तो गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि नया संसद भवन, अपना संसद भवन देश को मिल रहा है। और ये अपने आप में भारत के लिहाज से बहुत अच्छी और बड़ी और ऐतिहासिक कहीं ना कहीं एक चीज है, जिसका उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन यही बात इन 19 विपक्षी दलों को रास नहीं आ रही है, क्योंकि सत्ता से दूर ये विपक्षी दल अब सत्ता की राह तलाश रहे हैं और सत्ता इन्हें मिल नहीं रही है, जिसके चलते ये राजनीतिक विरोध जो हमने आपको बताया है ये लगातार चल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।